के तूफान, हवादिस की मौजें, बलाओं के रेले, बगौलों की फौजें, दिलों में भरे ला इलाह के खजाने, निगाहों में बिजली, लबों पर अल्लाह हू के तराने। 23 मार्च वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए तजदीद अहद वफा का दिन। यौम पाकिस्तान पर शकरपड़ियाँ ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की परेड, शहर इक़्तिदार की फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। एक वक्त, एक समत, एक कदम, जवानों के शानदार मार्च पास ने दिलों में घर कर लिया। ज़मीन पर पड़ते कदमों की आवाज़ ने दुश्मन के दिल दहला दिए। SSG कमांडोज ने अल्लाहू के नारे बुलंद किए, शुरका का लहू गरमाया। साहिल और समंदर के रखवाले भी किसी से कम ना थे। ख़वातीन अफसरान के दस्ते ने अल्लाह अकबर की सदाएं लगाईं। आज़रबाईजान का दस्ता अपना झंडा उठाए चबूतरे के सामने से गुजरा। चीनी फौज के एहलकारों ने सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा किया। सऊदी वज़ीर दिफा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती बग्घी पर बिठा कर लाया गया। गाड़ी के जरिए परेड का मुआयना करवाया। वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की शिरकत। यौम पाकिस्तान मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दिफा एतबार से एक मजबूत मुल्क हैं और हमारे बहादुर मुसल्लह अफ़वाज दिफाए वतन के लिए हर वक्त तैयार हैं। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। पुरअमन मुल्क हैं मगर अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। सदर मुमलिकत का परेड तकरीब से खिताब कहा, किसी भी कुव्वत को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। अहद करते हैं कि मुल्क की सलामती और अमन को जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। मजीद बोले, खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह कश्मीर पर भारतीय कब्जा है। पाकिस्तान के अवाम कश्मीर के साथ खड़े हैं। अक़वाम आलम गज़ा में कत्ले आम रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। गन सैल्यूट का मुनफरिद अंदाज, शेरे खुदा हजरत अली अल मुर्तजा हैदर कर्रार से मंसूब पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का जदीद तरीन टैंक हैदर, जिसको हाल ही में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनाया गया। टैंक हैदर का शुमार दुनिया के जदीद तरीन टैंकों में किया जाता है। चलो कश्मीर चलते हैं, जहाँ पर फूल खिलते हैं, जहाँ पर बर्फ पड़ती है, जहाँ चश्मे निकलते हैं। चलो कश्मीर चलते हैं। यौम पाकिस्तान पर जंगी साजो सामान की नुमाइश, दुश्मन पर धाक बिठा दी। बाबर, गौरी, नसर मिसाइल हरबी तारीख में अपनी मिसाल आप। फतह 1 और फतह 2 रॉकेट सिस्टम ने दुश्मनों पर लरज़ा तारी कर दिया। हैदर टैंक का मुनफरिद अंदाज देखने वालों को भा गया। जदीद तरीन ड्रोन्स, एक से बढ़कर एक मिसाइल सिस्टम दिखाया गया। पैरा ट्रूपर्स ने परचम थाम कर फ्री फॉल का मुजाहिरा किया। परेड में मुल्क के कोने कोने की सकाफती नुमाइंदगी, सूबों का खुसूसी सकाफती शो पेश किया गया। अजरक के जितने रंग हैं मेरे परों के संग हैं, तारे फलक के दंग हैं, मेहरान की आबो ताब हूँ, शाही हूँ, उकाब हूँ, बेमिसलो लाजवाब हूँ।
परवास बुलंद, रफ्तार तेज तर और निशाना उकाबी। इस्लामाबाद में जदीद तरीन तैयारों की घन गरज, पाक फिजाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। तैयारों ने आसमान में रंगों की बारिश कर दी, दुश्मन को नापाक अजाइम के लिए किसी हरकत से कबल सोचने पर मजबूर कर दिया। मराज फॉर्मेशन के मुजाहिरीन देखने वालों के जज्बे बुलंद कर दिए। F-16 और F-17 थंडर तैयारे भी मैदान में उतरे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने फ्लाई पास्ट की क़यादत की। 7PG चीता, G-10C, C-130 और एंटी सबमरीन तैयारे भी हिस्सा बने। 23 मार्च वादरे वतन से तजदीद अहदे वफा का दिन। 84 साल पहले इस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। बड़े सगीर के मुसलमानों ने अलग वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा। शहर शहर तकरीबात, गली गली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क भर की मसाजिद में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को यौम पाकिस्तान पर खराज अकीदत पेश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गाश तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। पाक फ़िज़ाइया के दस्ते ने फ़राइज़ संभालिए, चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब के मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद थे। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। उधर कराची में मज़ार कायद पर मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की हाज़री, फातिहा खानी करके फूलों की चादर चढ़ाई। शजील इनाम मेमन और गवर्नर सिंध की मज़ार कायद आमद कामरान टेसोरी ने कहा, एक सूबे के वज़ीर आला मनफी बातें कर रहे हैं। बानी PTA की सियासत ने पाकिस्तान को कहाँ ला खड़ा कर दिया। अवाम पाकिस्तान की राह में हायल किसी रुकावट को माफ नहीं करेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा को निशान पाकिस्तान अता कर दिया गया। खालिद बिन सलमान अल सऊद को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। निशान देने की तकरीब ऐवान सदर में सजाई गई। सदर मुमलिकत ने मेहमान को एजाज से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम मौजूद थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी शिरकत की। गवर्नर हाउस पंजाब में सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। अहम शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को अवार्ड दिया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अदाकारा सजल अली को बेहतरीन अदाकारी पर एजाज़ दिया। बलोचिस्तान के गवर्नर हाउस में एजाज़ात देने की तकरीब सजी। कायम मकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने अवार्ड तकसीम किए। उधर गवर्नर सिंध ने बेहतरीन खिदमात फराहम करने वाले अफराद को अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानियों को दिली मुबारकबाद। कहा, 23 मार्च हमारी तारीख का एक अहम दिन है। हमारे बुजुर्गों की मुसलसल जिदोजहद के बाइस अलहदा वतन का क़याम मुमकिन हुआ। आइए मिलकर मजहबी, नस्ली और सियासी तफरीक से पाक पाकिस्तान के लिए जिदोजहद करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, तामीर पाकिस्तान के लिए आज तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद और अनथक कोशिशों से पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। कानूनी हुक्मरानी पर मबनी निज़ाम इस मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। पतंगबाजी का शौक एक और कीमती जान ले गया। फैसलाबाद में डिचकोट रोड पर मोटरसाइकिल सवार डोर फिरने से जान बहक। 35 साल आसिफ झंग बाजार से जाते हुए शदीद जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़ा। नौजवान की नमाज जनाजा समनाबाद कब्रिस्तान में अदा। शहरियों को जमे खफीर शरीक हुआ। CPO ने नोटिस लेकर SHO फैक्ट्री एरिया को मुअत्तल कर दिया। 1.5 माह के दौरान शहर में दर्जन से जायद अफराद जख्मी हो चुके। पुलिस अफसरान थानों तक महदूद। लफ्जी जमा खर्च से काम चलने लगा। फैसलाबाद में डोर फिरने से नौजवान की मौत। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मरियम नवाज का वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पतंगबाजी की रोकथाम में नाकामी पर इजहार बरहमी। मरियम नवाज ने कहा, पतंगबाजी खूनी खेल बन चुका। ये काबिल सज़ा जुर्म है। तफरीह के लिए किसी शहरी की जान खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला की पुलिस को पतंगबाजी के सिदेबाब के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत।